बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर है SCSI के बारे में। SCSI बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि SCSI हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं, क्या क्या इसके फ्लेवर्स हैं, इनके क्या डाटा रेट्स हैं, और A+ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के हवाले से किस किस्म के सवाल इम्तहान में पूछे जाते हैं। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले हम एक सूरह मुबारका का तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, अपने सदक़ात एहसान जताकर और दुख देकर ज़ाया न करो, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है मगर अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता। सो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक पत्थर जिस पर मट्टी पड़ी हो, फिर उस पर जोर का मी बरसे और उसे साफ कर जाए। वो अपनी कमाई पर कुछ कुदरत नहीं रखता मगर अल्लाह काफिर लोगों को राह नहीं दिखाता। एक हदीस हम देखते हैं। इब्न माजा की हदीस है। हज़रत मोहम्मद बिन उमरू बिन हाज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन अपने किसी मोमिन भाई की मुसीबत में उसे सब्र व सुकून की तलकीन करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज्जत के लिबास पहनाएंगे। बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है SCSI का। बेसिकली SCSI जो है ये सिस्टम शुगार्ट सिस्टम्स एक कंपनी थी जिसने 1979 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। SCSI बेसिकली यूज़ कहाँ पे होती है इसको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि SCSI बेसिकली है क्या चीज़। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है जो कि मदरबोर्ड को मुख्तलिफ डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव, CD-ROM ड्राइव, टेप ड्राइव, स्कैनर्स, इनको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने का इंटरफेस जो है वो उसे हम SCSI कहते हैं। बेसिकली SCSI जो है ये इसकी एग्जांपल हम देखते हैं जिस तरह IDE के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि IDE भी एक ऐसा इंटरफेस है जिसके साथ हम 4 डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। SCSI भी बिल्कुल ऐसा ही एक इंटरफेस है जिसमें हम 4 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, और SCSI में कुछ मखसूस चीज़ें हैं जो कि इसे IDE या SATA से मुमताज़ करती हैं। ज़्यादातर SCSI जो है हम हाई एंड सर्वर मशीन्स में यूज़ करते हैं, या फिर उन कंप्यूटर्स में जिसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो, इनपुट आउटपुट डाटा की बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं जो जहाँ पे वीडियो रेंडरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स की जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हों, एडोब फोटोशॉप, या जिसमें बहुत हाई एंड किस्म की मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस चल रही हों और आईओ बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर भी हम SCSI को यूज़ करते हैं। SCSI का एडवांटेज ये होता है कि ये हार्ड ड्राइव्स इसकी जितनी भी डिवाइसेस हैं काफ़ी रगेड होती हैं, और सर्वर्स के लिए आमतौर पे हम उनको यूज़ करते हैं। उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उनकी डाटा रेट ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे बारी बारी, लेकिन उसके लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि SCSI बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है जो कि काफ़ी फास्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और आमतौर पे हम इसे सर्वर मशीन्स में यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं SCSI के साथ, हम हार्ड ड्राइव्स, CD-ROM ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये डिवाइसेस देखिए कि ये डिवाइसेस इंटरनल डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनली हम कनेक्ट कर सकते हैं। SCSI हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम इंटरनल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा IDE में मुमकिन नहीं था। IDE में सिर्फ हम इंटरनल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करने की कोई भी ऐसी ऑप्शन हमें IDE में नज़र नहीं आती, लेकिन SCSI में हम प्रिंटर्स या स्कैनर्स जो हैं वो एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल USB के आने के बाद नॉर्मली SCSI इंटरफेस वाले स्कैनर्स या प्रिंटर्स आजकल नहीं आ रहे। नॉर्मली जो है USB केबल से ही ज़्यादातर स्कैनर्स और प्रिंटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए आपको मार्केट में ज़्यादातर प्रिंटर्स और स्कैनर्स जो हैं वो USB इंटरफेस वाले मिलेंगे। SCSI इंटरफेस पुराने वक्तों की बात है जब USB नहीं थी, तो उस वक्त SCSI इंटरफेस वाले स्कैनर्स भी यूज़ किए जाते थे। SCSI स्कैनर का फ़ायदा ये होता था कि चूँकि SCSI
का डाटा रेट काफी ज्यादा होता था, पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते थे सारे स्कैनर्स, तो पैरेलल पोर्ट की डाटा स्पीड की, डाटा रेट की एक लिमिट थी, तो वो ज्यादा डाटा रेट सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो इस वजह से फिर हम जो है वो SCSI स्कैनर यूज किया करते थे, ताकि डाटा रेट जो है वो ज्यादा, जो फास्ट स्कैनर्स हैं उनके लिए कोई ऐसा इंटरफेस मौजूद हो जो कि हमें फास्ट इंटरफेस प्रोवाइड कर सके। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं इस वक्त, ये SCSI स्कैनर है, आपको नजर आएंगे यहाँ पे ये SCSI पोर्ट्स लगी हुई हैं। ये एक SCSI हार्ड ड्राइव, SCSI CD-ROM ड्राइव है, ये एक SCSI हार्ड ड्राइव है, आप देख सकते हैं। ये एक जिप ड्राइव है, पुराने वक्तों में ये जिप ड्राइव यूज हुआ करती थी। ये आप एक साइन देख रहे हैं, ये बेसिकली SCSI का साइन है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि ये किस किस्म के मुख्तलिफ साइन मौजूद हैं SCSI के लिए। लेकिन आप ये देखिए, ये जो इंटरफेसेस हैं ये एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, ये इंटरनल इंटरफेस है SCSI का, ये भी इंटरनल इंटरफेस है SCSI का, ये एक्सटर्नल इंटरफेस है और ये भी एक्सटर्नल इंटरफेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है SCSI में वो है SCSI चेन्स। SCSI चेन्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम डिस्कस करने से पहले एक हम पिक्चर देखते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको हमें दो किस्म की चेन्स नजर आ रही हैं। आपको देखिए कि ये एक कनेक्टर है जिससे कि एक डिवाइस कनेक्टेड है, फिर उससे दूसरी डिवाइस कनेक्टेड है, तो एक किस्म की चेन ये है। एक दूसरी किस्म की चेन हम देखते हैं, ये एक्सटर्नल चेन जिसको हम कह रहे हैं इस वक्त, ये इससे CD-ROM कनेक्टेड है, CD-ROM से फिर दूसरी डिवाइस कनेक्टेड है, उससे फिर तीसरी डिवाइस कनेक्टेड है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की ये चेन्स होती हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज मुश्तरक है, वो है चेनिंग। तो चेनिंग क्या चीज है बेसिकली? चेनिंग का मतलब ये है कि एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट होना और दूसरी चीज का तीसरी से, तीसरी का चौथी से कनेक्ट होना। हम वापस जाएंगे अपने लेक्चर पर। बेसिकली होता यह है कि होस्ट, आमतौर पे ये जितनी भी SCSI डिवाइसेस हैं, ज्यादातर मदरबोर्ड्स के अंदर जो हम SCSI मदरबोर्ड्स खरीदते हैं उनके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट होती है SCSI के लिए। लेकिन अगर उसमें बिल्ट इन सपोर्ट ना हो SCSI के लिए, तो एक अडॉप्टर जिसे हम होस्ट अडॉप्टर कहते हैं, वो आता है, उसको हम मार्केट से परचेज करके वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एग्जांपल है एक होस्ट अडॉप्टर की। आप ये देखिए, होस्ट अडॉप्टर नॉर्मली दो किस्म के होते हैं, PCI होस्ट अडॉप्टर जो कि PCI स्लॉट में लगते हैं, और SCSI होस्ट अडॉप्टर, ISA SCSI होस्ट अडॉप्टर जो कि ISA स्लॉट पे लगते हैं। जाहिर बात है ISA SCSI जो है ये जरा इसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि ISA बस की स्पीड ही स्लो होती है, और PCI में जो SCSI अडॉप्टर्स लगते हैं उसकी स्पीड काफी तेज होती है। तो होस्ट अडॉप्टर्स जो हैं बेसिकली ये दो किस्म के हैं, PCI बेस्ड और ISA बेस्ड, जैसा कि हमने तस्वीर में देखा। होस्ट अडॉप्टर को हम SCSI कंट्रोलर भी कहते हैं। बेसिकली होता यह है कि होस्ट अडॉप्टर का काम ये होता है कि वो SCSI के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल कनेक्शंस भी SCSI के साथ कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, अगर आप इस तस्वीर पे गौर करें तो आपको एक कनेक्शन नजर आएगा इंटरनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और एक कनेक्शन नजर आएगा एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, ये एक इंटरनल कनेक्टर्स हैं SCSI के और ये एक्सटर्नल कनेक्टर हैं SCSI के। यहाँ पे हम प्रिंटर, स्कैनर्स वगैरह लगा सकते हैं, और इंटरनल कनेक्टर्स के ऊपर हम CD-ROM ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स या टेप ड्राइव्स लगा सकते हैं। ये एग्जांपल है SCSI चेनिंग की। बेसिकली होता यह है कि SCSI होस्ट अडॉप्टर को हम कंप्यूटर में लगा देते हैं, मदरबोर्ड में, PCI स्लॉट में या SCSI या ISA स्लॉट में, और उसके एक इंटरनल कनेक्टर से हम एक रिबन केबल, अच्छा ये याद रखिए कि ये रिबन केबल IDE के लिए ये रिबन केबल डिफरेंट है और SCSI के लिए डिफरेंट है। देखने में एक जैसी है, लेकिन SCSI की जो रिबन केबल है ये थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, इसमें नंबर ऑफ वायर ज्यादा होती हैं, और डिवाइसेस जो हैं उनको चेन किया जाता है, यानी कि इस केबल के ऊपर मुख्तलिफ कनेक्टर्स लगे होते हैं, तो हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाते हैं इन कनेक्टर्स के साथ। तो आप ये देख सकते हैं कि इस चेन में सिर्फ 2 डिवाइसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए दूसरी तस्वीर है जिसके अंदर इंटरनल डिवाइसेस भी दिखाई गई हैं कनेक्टेड, और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी दिखाई गई हैं कनेक्टेड। लेकिन ये इन दोनों चेन्स में फर्क है। याद रखिए कि ये जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस की चेन और इंटरनल डिवाइसेस की चेन में फर्क है। फर्क ये है कि आप ये देखिए, इंटरनल डिवाइसेस में जो चेन है उसमें वही कनेक्टर, बेसिकली वही एक ही केबल है जो कि जिसके अंदर डिफरेंट कनेक्टर्स लगे हुए हैं, और यही यानी कि ये पैरेलल कनेक्शन होता है बेसिकली। यानी जो आपका रिबन केबल है
वो एक ही होती है और उसके अंदर सिर्फ कनेक्शंस के लिए कनेक्टर्स लगे होते हैं। जबकि एक्सटर्नल डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल डिवाइसेस एक टेक्निक यूज होती है जिसे हम कहते हैं डेजी चेनिंग। अच्छा, डेजी चेनिंग क्या होती है? डेजी चेनिंग ये होती है कि एक्सटर्नल कनेक्टर बेसिकली इसकी एक तार सीडी रोम में लगेगी और इसके अंदर एक दूसरा कनेक्टर होगा। वो दूसरा कनेक्टर अगले वाली डिवाइस के पहले कनेक्टर में और उस डिवाइस का दूसरा कनेक्टर उससे अगले वाली डिवाइस के पहले कनेक्टर में लगेगा। इसे कहते हैं डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग के लिए लाजमी है कि उन डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर दो कनेक्टर्स होने चाहिए, स्कजी कनेक्टर्स। अगर आप हम जरा देखें गौर से, अगर आप ये देखिए कि जिप ड्राइव्स में ये दो एक्सटर्नल कनेक्टर्स हैं। बेसिकली इन दो एक्सटर्नल कनेक्टर्स का क्या काम है? एक स्कजी से कनेक्ट करने के लिए होस्ट एडॉप्टर से, और दूसरा कनेक्टर जो है इसका काम है दूसरे वाली डिवाइस के पहले कनेक्टर के साथ अटैच होना। तो ये बेसिकली दो कनेक्टर्स डेजी चेनिंग में काम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये मुलाहिजा कीजिए, ये एक केबल है, रिबन केबल की एग्जांपल है, जिसके हमें मुख्तलिफ एंड्स नजर आ रहे हैं। एक एंड को हम होस्ट एडॉप्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और बाकी जो दो या तीन या चार एंड्स हैं उसको हम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। याद रखिए कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसे भी केबल्स हैं जिसके साथ 7, 8, 9 या ज्यादा कनेक्टर्स भी लगे हो सकते हैं। नॉर्मली ये 68 पिन रिबन केबल होती है। आमतौर पे जो इंटरनल रिबन केबल नॉर्मली 68 पिन की होती है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स, मुख्तलिफ वर्जन है स्कजी के, कुछ डिफरेंट वर्जन स्कजी के डिफरेंट नंबर ऑफ पिन्स भी यूज करते हैं। वो हम बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, ये देखिए राइट साइड पे, ये जो कनेक्टर्स हैं बेसिकली ये एक्सटर्नल स्कजी कनेक्टर्स हैं और ये एक्सटर्नल स्कजी केबल है, और नॉर्मली ये 50 पिन कनेक्टर और केबल होती है नॉर्मली। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो एक्सटर्नल कनेक्टर होता है स्कजी का, ये एक होस्ट अडॉप्टर है जिसका ये एक्सटर्नल कनेक्टर है। ये डी शेप्ड का होता है। अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो ये डी शेप का आपको नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया, जरा थोड़ी सी उसकी डिटेल देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमें ये एक होस्ट अडॉप्टर नजर आ रहा है। इसके एक इंटरनल कनेक्शन है, एक एक्सटर्नल कनेक्शन है। इंटरनल कनेक्शन पे हमने डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, फॉर एग्जांपल सीडी रोम ड्राइव, टेप बैकअप ड्राइव, बूटिंग हार्ड डिस्क। और एक्सटर्नल डिवाइसेस में हमने स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव, एक्सटर्नल सीडी रोम ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इस किस्म की चीजें लगा दी। याद रखिए कि हमेशा ये जो स्कजी के जो दोनों एंड्स होते हैं, स्कजी बस के, रिबन केबल के, उनके जो दोनों एंड्स होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स, उनके उन पर टर्मिनेटर लगाना लाजमी होता है। अब ये देखिए कि टर्मिनेटर लगाया गया है। यहाँ पर टर्मिनेटर क्या होता है इसको हम बाद में देखते हैं, इसकी डिटेल। ये एक्सटर्नल स्कजी कनेक्टर्स हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के स्कजी कनेक्टर्स हैं। स्कजी पे एक चीज जो बाकी सिस्टम्स में मौजूद है, जिस तरह के यूएसबी, फायरवायर, आईडीई में तमाम कनेक्टर्स एक जैसे हैं, तमाम केबल्स एक जैसी हैं, तमाम वोल्टेज लेवल्स एक जैसे हैं। स्कजी में ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। स्कजी मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स ने अपने हिसाब से बनाई और उसके मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स बनाए। और ये भी हो सकता है कि अगर आप एक कंपनी की स्कजी खरीदें तो दूसरी कंपनी की स्कजी डिवाइस उसमें कनेक्ट ना कर सके। इट्स वेरी मच पॉसिबल। ये आप देखें कि इसका सबूत इस बात से मिलता है कि आप ये देखिए कि एक्सटर्नल स्कजी कनेक्टर्स कितने डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं। इसमें कोई एक स्टैंडर्डाइज कनेक्टर नहीं है। अच्छा, क्या एक सिस्टम में दो होस्ट अडॉप्टर कार्ड लग सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लग सकते हैं। एक कंप्यूटर में आप दो स्कजी कार्ड्स भी लगा सकते हैं। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है आईडी नंबर्स। इन आईडी नंबर्स पर हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम कुछ और चीजें देखते हैं। अच्छा, टर्मिनेशन की हमने बात की थी। आप ये देखिए कि ये टर्मिनेटर्स जो हैं ये लगाए गए हैं एंड पे। अगर आप ये वाली पिक्चर देखें तो इसके अंदर इंटरनल स्कजी चेन के एंड पे आखिरी डिवाइस पे टर्मिनेटर लगाया गया है, और एक्सटर्नल डिवाइस में भी जो लास्ट डिवाइस है उस पर टर्मिनेटर लगाया गया है। होता असल में यूं है कि टर्मिनेटर क्यों हम लगाते हैं? टर्मिनेटर का काम ये होता है कि ये बेसिकली सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है। अगर स्कजी चेन का ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, अगर इसको हम ओपन छोड़ दें तो जब ज्यादा डाटा रेट पे डाटा ट्रांसफर होता है तो डाटा में रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, इको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। उस इको इफेक्ट की वजह से जो ओरिजिनल सिग्नल है वो आपका इको के साथ इंटरेक्ट करके उस सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली करते ये है कि हम टर्मिनेटर लगा देते हैं। टर्मिनेटर का काम ये होता है कि वो उस सिग्नल को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से एरर्स जो हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। टर्मिनेटर के लिए लाजमी बात यह है कि टर्मिनेटर के दोनों जो एंड्स हैं उस पर टर्मिनेशन होनी चाहिए। आप ये देखिए कि इसका एक एंड ये है और एक एंड होस्ट अडॉप्टर पे है। एक टर्मिनेशन होस्ट अडॉप्टर के अंदर होती है और दूसरी टर्मिनेशन जो आखिरी डिवाइस है इस रिबन केबल के ऊपर उस पर होना लाजमी है। हमेशा याद रखिए कि एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आए कि हम टर्मिनेशन कहां पर लगाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल SCSI में, तो याद रखिए कि हम टर्मिनेटर जो लास्ट एंड्स होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल कनेक्टर्स के, रिबन केबल्स के, उसके ऊपर हम टर्मिनेटर को इंस्टॉल करते हैं। ये आप देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टर्मिनेटर्स की। ये बेसिकली ये एक टर्मिनेटर है। ये आप देखिए कि हम लास्ट में ये एक SCSI का लास्ट एंड है और उसके ऊपर हमने ये एक टर्मिनेटर अटैच कर दिया है। ये एक टर्मिनेटर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये एक रिबन केबल है और उसमें मुख्तलिफ कनेक्टर्स लगे हुए हैं। इसका एक एंड जो है वो होस्ट अडॉप्टर पे कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे एंड पे हमने लास्ट एंड पे टर्मिनेटर लगा दिया। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि हम लास्ट एंड पे टर्मिनेटर की बजाय हम कोई डिवाइस लगा दें और टर्मिनेटर बेसिकली डिवाइस के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव लगा दें इस टर्मिनेटर की जगह और उस हार्ड ड्राइव के अंदर बिल्ट इन टर्मिनेशन मौजूद हो। ऐसा भी होता है, बल्कि ज्यादातर डिवाइसेस जो हैं उनमें बिल्ट इन टर्मिनेशन मौजूद होती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिनके अंदर बिल्ट इन टर्मिनेशन नहीं भी होती और बाज ऐसी होती है जिसमें आपको मैनुअली टर्मिनेशन को ऑन या ऑफ करना पड़ता है। एग्जाम्पल है, ये देखिए कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आपको मैनुअली टर्मिनेशन को ऑन या ऑफ करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स SCSI के, कुछ अहम बातें इसके बारे में। आपने देखा होगा कि IDE जो इंटरफेस है उसके अंदर रिबन केबल पे रेड कलर की एक स्ट्राइप होती है एक साइड पे। बेसिकली SCSI में भी बिल्कुल उस तरह की आपको रेड स्ट्राइप नजर आएगी और वो पिन नंबर 1 को पॉइंट करती है, यानी जहां पे वो रेड स्ट्राइप है दैट मींस दैट दिस इज पिन नंबर 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि SCSI कनेक्टर अगर आप उल्टा लगा दें, यानी उसको अपसाइड डाउन लगा दें या उल्टा कनेक्टर लगा दें, तो SCSI डिवाइस या SCSI होस्ट अडॉप्टर जल सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है SCSI डिवाइस को। IDE डिवाइस में ऐसा नहीं होता। IDE डिवाइस में अगर आप उल्टा कनेक्टर लगा दें तो IDE डिवाइस ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन वो जलेगी नहीं, वो खराब नहीं होगी। लेकिन SCSI में ऐसा नहीं है। SCSI में आप से अगर गलती सरजद हो जाए तो डिवाइस डैमेज भी हो सकती है। एक्सटर्नल SCSI कनेक्टर्स नॉर्मली सेफ होते हैं क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड डी शेप कनेक्टर यूज किया जाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम डी शेप में कनेक्टर को उल्टा लगा दें। SCSI डिवाइसेस की, कुछ SCSI डिवाइसेस की 2 पोर्ट्स होती हैं डेजी चेनिंग के लिए, ये हम देख चुके हैं पहले भी। अच्छा, हम देखते हैं SCSI ID क्या होते हैं। ID बेसिकली किसी भी डिवाइस के लिए या किसी भी चीज के लिए ID का होना बहुत लाजमी है। ID जो है वो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, उसका एड्रेस होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। SCSI ID क्या होते हैं? बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर है। 0 से लेके 15 के दरमियान IDs होते हैं। नॉर्मली जो होस्ट अडॉप्टर का ID है वो नॉर्मली 7 होता है और ये IDs हम कैसे सेट कर सकते हैं? बाज सिस्टम्स में ये डिपेंड करता है कि हम किस सिस्टम की SCSI यूज कर रहे हैं। बाज सिस्टम्स में हम बायोस सेटिंग्स के जरिए ID सेट कर सकते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के। बाज के अंदर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस की जंपर सेटिंग्स के जरिए ID सेट कर सकते हैं। बाज कंप्यूटर्स में हम सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के थ्रू SCSI ID सेट कर सकते हैं। अच्छा, लॉजिकल एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, लॉजिकल यूनिट नंबर्स। ये क्या है? लॉजिकल यूनिट नंबर्स या LUN बेसिकली किस काम के लिए यूज होते हैं? बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि हमें डिवाइसेस जो हैं वो ज्यादा चाहिए होती हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कनेक्टर्स या नंबर ऑफ IDs जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो होता इस तरह से है कि अगर हमारे पास ज्यादा डिवाइसेस हो कनेक्ट करने के लिए और ID हमारे पास कम हो तो हम 2 या 3 डिवाइसेस को एक ID भी असाइन कर सकते हैं। ये चीज पॉसिबल है थ्रू लॉजिकल यूनिट नंबर्स के थ्रू। एज फार एज A+ सर्टिफिकेशन इज कंसर्न, A+ के हिसाब से इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल यूनिट नंबर्स उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही ID असाइन करना हो।
नॉर्मली हम हार्ड डिस्क अरेज, जो रेड अरेज होती हैं जिसमें हम मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी होती हैं किसी सर्वर सिस्टम में, आमतौर पे वहां पर हमें लॉजिकल यूनिट नंबर्स की जरूरत पड़ती है। स्कजी के फ्लेवर्स हम देखते हैं। स्कजी के मुख्तलिफ फ्लेवर्स, मुख्तलिफ वर्जन आ चुके हैं अभी तक। इस वक्त लेटेस्ट वर्जन जो है वो स्कजी 3 है। स्कजी 1 से ये स्टार्ट हुआ था जो कि 8 बिट था, 5 मेगाहर्ट्ज और 8 डिवाइसेस सपोर्ट करता था मैक्सिमम। उसके बाद नया वर्जन आया स्कजी 2, ये 16 बिट या 32 बिट सपोर्ट करता था, लेकिन ज्यादातर जो है वो 16 बिट ही यूज होता है। 32 बिट सिस्टम ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। 10 मेगाहर्ट्ज इसकी बस स्पीड है और 16 डिवाइसेस तक ये सपोर्ट करता है। अभी भी जो स्कजी 3 है ये 16 डिवाइसेस सपोर्ट करती है। स्कजी 2 में जो डाटा रेट था मैक्सिमम वो 40 मेगाबाइट पर सेकंड था। याद रखिए कि जिस जमाने में ये स्कजी 2 इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त आईडीई हार्ड ड्राइव जो थी उसकी स्पीड 40 मेगाबाइट पर सेकंड से बहुत कम हुआ करती थी। तो स्कजी का एक ऑब्वियस एडवांटेज था। स्कजी 2 में मुख्तलिफ वर्जन हैं, फास्ट स्कजी या वाइड स्कजी। याद रखिए वाइड स्कजी, जहां पे भी ये लफ्ज वाइड आएगा इसका मतलब है 16 बिट स्कजी। स्कजी 3 में हम देखते हैं, स्कजी 3 में आप देख सकते हैं बहुत हाई डाटा रेट्स है, 320 मेगाबाइट पर सेकंड। याद रखिए कि ये जो बी है अगर ये कैपिटल होगा तो 320 मेगाबिट पर सेकंड पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये बी स्मॉल बी होगा तो 320 मेगाबिट पर सेकंड, और अगर कैपिटल बी होगा तो ये 320 मेगाबाइट पर सेकंड हम इसको पढ़ेंगे। बहुत से नाम डिफरेंट यूज किए गए हैं स्कजी 3 के लिए। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा, अल्ट्रा 2, अल्ट्रा 3 स्कजी, अल्ट्रा स्कजी, वाइड अल्ट्रा स्कजी, ये डिफरेंट नाम यूज किए गए हैं स्कजी 3 के लिए। तो ये अभी हम आगे जाके एक टेबल में देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत जो कि स्कजी 3 में है वो है हॉट स्वैपेबल, यानी यूएसबी की तरह चलते सिस्टम्स में आप स्कजी को कनेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ये एग्जांपल है अल्ट्रा स्कजी 3 320 की। अब ये देखिए ये एक हार्ड ड्राइव है अल्ट्रा U320 स्कजी ड्राइव। ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम एक रेड अरे लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और ये अल्ट्रा 320 स्कजी 18.2 गीगाबाइट की ये हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, और ये कनेक्टर्स हैं। ये इनको प्रेस करके हम इन हार्ड ड्राइव्स को बाहर निकाल सकते हैं किसी भी वक्त चलते सिस्टम्स में, और वाइल द सिस्टम इज ऑन हम इसको दोबारा कनेक्ट भी कर सकते हैं नई हार्ड ड्राइव को, इसकी हॉट स्वैपेबल कैपेबिलिटी की वजह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कजी में जिसको हम कहते हैं बस मास्टरिंग। बस मास्टरिंग का क्या मतलब है? बस मास्टरिंग का मतलब ये होता है कि होस्ट एडॉप्टर जो है वो बस का कंट्रोल हासिल कर लेता है, बस का मास्टर बन जाता है और सारी ट्रांसफर को वो कंट्रोल करता है। होता असल में यूं है कि आईडीई में या दूसरी जो हमारे पास इंटरफेसेस हैं उसमें अगर सीपीयू ने हार्ड ड्राइव से या सीडी रोम ड्राइव से कोई डाटा एक्सेस करना हो तो उसके लिए हर एक बाइट की ट्रांसफर के लिए सीपीयू को खुद इंटरसेप्ट करना पड़ता है, खुद काम करना पड़ता है, खुद रिक्वेस्ट मैनेज करनी पड़ती है और खुद सर्विसिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान ये है कि सीपीयू अगर हार्ड ड्राइव में से डाटा एक्सेस कर रहा है तो सीपीयू का बहुत ज्यादा टाइम हार्ड डिस्क में से डाटा को रिट्रीव करने में लग जाता है। स्कजी जो हमें एक एडवांटेज देती है वो है बस मास्टरिंग, और उसमें होता यह है कि सीपीयू ने जो भी डाटा एक्सेस करना हो हार्ड ड्राइव से वो उसका एड्रेस, स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस होस्ट अडॉप्टर को बता देता है, और उसके बाद सीपीयू अपना काम करना शुरू कर देता है। होस्ट अडॉप्टर उसके बाद ऑटोमेटिकली बस का कंट्रोल हासिल करता है और पूरा डाटा रिट्रीव करके एक ही दफा सीपीयू को असाइन कर देता है। इसका मतलब यह है कि जब सीपीयू फ्री हो जाता है अपनी रिक्वेस्ट देने के बाद और सारा काम जो है वो स्कजी कंट्रोलर या होस्ट अडॉप्टर खुद से मैनेज करता है, तो उस वक्त सीपीयू फारिग होता है। इससे सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये वाली चीज, दिस इज अ वेरी बिग प्लस ऑफ स्कजी, यानी साटा ड्राइव्स या आईडीई ड्राइव्स में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से स्कजी को एक खास मकाम हासिल है सर्वर सिस्टम्स के अंदर। अच्छा, अब ये एक टेबल आप देखिए। इस टेबल से में हमें मुख्तलिफ स्कजी के वर्जन नजर आ रहे हैं। स्कजी 1, फास्ट स्कजी, फास्ट वाइड स्कजी, अल्ट्रा स्कजी, वाइड अल्ट्रा स्कजी। ये इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि स्कजी का कोई एक खास स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि स्कजी के बहुत से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ किस्म की स्कजी बनाती हैं, उनकी मुख्तलिफ खसूसियात हैं। उनकी डाटा विड्थ डिफरेंट है, उनके डाटा ट्रांसफर रेट्स आप से देख सकते हैं डिफरेंट हैं, उनके नंबर ऑफ डिवाइसेस डिफरेंट हैं, उनकी केबल लेंथ्स डिफरेंट है। डिपेंड करता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर जो है वो किस किस्म की स्कजी बना रहा है।
कुछ बातें इसमें याद रखने वाली हैं, वो आप ये देखिए, एक नोट कीजिए कि जहां पर भी वाइड का लफ्ज आएगा वहां पे आपको डेटा विड्थ 16 बिट्स नजर आएगी। वाइड 16, वाइड 16, वाइड 16। जहां पर भी वाइड का लफ्ज आएगा वहां पर आपको 16 बिट्स डाटा बस 16 बिट डाटा बस नजर आएगी। आप ये देखिए कि ये वाइड अल्ट्रा 320 SCSI जो है ये 320 मेगाबाइट पर सेकंड जो है वो डाटा रेट दे रही है, जो कि बहुत हाई डाटा स्पीड है। इस वक्त जो लेटेस्ट साटा ड्राइव्स हैं वो भी 150 मेगाबाइट पर सेकंड का डाटा रेट जो है वो देती हैं। तो SCSI जो है स्टिल अभी भी SCSI जो है सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसफर रेट हमें प्रोवाइड करती है। नंबर ऑफ डिवाइसेस आप देखिए कि यह 7 होती हैं। जो पुराने वर्जन थे SCSI के उसमें 7 डिवाइसेस हम मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते थे। जो इस वक्त लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उसमें हम 15 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द होस्ट अडॉप्टर। यानी अगर हम होस्ट अडॉप्टर को शामिल कर लें तो फिर हम 16 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं या 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम होस्ट अडॉप्टर को निकाल दें तो फिर हम 15 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, केबल लेंथ देखिए, दो किस्म की केबल लेंथ है, या 6 मीटर्स या 12 मीटर्स, 3 मीटर्स 12 मीटर्स। ये दो किस्म की लेंथ का मतलब क्या है? अब ये देखिए, एसई और एलवीडी। बेसिकली एसई स्टैंड्स फॉर सिंगल एंडेड SCSI एंड एलवीडी स्टैंड्स फॉर लो वोल्टेज डिफरेंशियल। ये क्या चीजें होती हैं हम इसमें देखते हैं, लेकिन आपके जो जहन में बात रखने वाली है कि ये दो किस्में जो हैं इसमें सिर्फ केबल लेंथ का ही फर्क है। एसई, एलवीडी एंड एचवीडी SCSI, ये बेसिकली क्या चीजें हैं? एसई स्टैंड्स फॉर सिंगल एंडेड SCSI और वीडी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज डिफरेंशियल। ये दो बेसिक वर्जन्स हैं। वोल्टेज डिफरेंशियल में आगे मजीद दो वर्जन्स हैं, लो वोल्टेज डिफरेंशियल और हाई वोल्टेज डिफरेंशियल। नॉर्मली जो सबसे फेमस है वो सिंगल एंडेड SCSI और वो लो वोल्टेज डिफरेंशियल ज्यादातर यूज होते हैं। हाई वोल्टेज SCSI जो है, हाई वोल्टेज डिफरेंशियल, इट्स वेरी रेयर, बहुत शाज़ो नादर ही इसको यूज किया जाता है। ज्यादातर डिवाइसेस आजकल जो आ रही हैं वो इन दो किस्मों की हैं, एसई और एलवीडी की। मोस्ट डिवाइसेस सपोर्ट एलवीडी एंड एसई बोथ, यानी आजकल ज्यादातर डिवाइसेस जो हार्ड ड्राइव्स या सीडी रोम ड्राइव्स हैं वो एलवीडी और एसई, उनमें दोनों की सपोर्ट मौजूद होती है। इनमें डिफरेंस क्या है? सिंगल एंडेड का क्या मतलब है? सिंगल एंडेड का मतलब यह है कि अगर 8 डाटा बिट्स हैं, जिस तरह कि हमने देखा इस टेबल में, जिस तरह 8 डाटा बिट्स हैं, तो सिंगल एंडेड में हम 8 तारें यानी 8 केबल्स, 8 केबल्स फॉर 8 बिट्स हम यूज करते हैं। जबकि वोल्टेज डिफरेंशियल में हम 8 बिट्स के लिए 2 केबल्स यूज करते हैं। यानी होगा यूं कि जो हमारी डाटा केबल होगी, जो हमारा रिबन केबल होगी, उसमें एलवीडी अगर हम यूज कर रहे हैं वोल्टेज डिफरेंशियल, तो 8 बिट्स के लिए हम 16 केबल्स यूज करेंगे। नंबर ऑफ केबल्स बढ़ जाती है, डबल हो जाती है इसके अंदर, लेकिन वो डबल होने की वजह से हम केबल लेंथ भी ज्यादा लंबी कर सकते हैं। आप देखिए कि 12 मीटर एलवीडी सपोर्ट करता है और एससी सिर्फ 6 मीटर तक सपोर्ट करता है। अच्छा, ये देखिए कि ये मुख्तलिफ एसई, एचवीडी और एलवीडी वर्जन अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, इनको जहन में रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली एसई इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। आप ये देखिए, एचवीडी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलवीडी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जहन में रखिए कि ये दो आपको ये लाइंस नजर आएंगी। इस दो का मतलब ये है कि ये डिफरेंशियल में हमेशा याद रखिए कि एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए 2 केबल्स यूज होती हैं। ये देखिए, एलवीडी में भी आपको एक ये लाइन और एक ये लाइन नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि ये 2 केबल्स को यूज कर रहा है एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए। और इसी में अगर आप ये चीज लगा दें, एक लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लगा दें, तो ये एलवीडी ऑब्लिक एसई का साइन है। अब आप ये देखिए कि ये एक ऐसा टर्मिनेटर है। याद रखिए कि एलवीडी के लिए टर्मिनेटर डिफरेंट है, एसई के टर्मिनेटर्स डिफरेंट हैं, इवन डिवाइसेस भी डिफरेंट हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर डिवाइसेस एलवीडी और एसई दोनों को सपोर्ट करती हैं। डिवाइसेस में इंटेलिजेंस होती है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि ये डिवाइस एलवीडी डिवाइस है या ये एसई डिवाइस है। एलवीडी और एसई डिवाइसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है कि अगर हम एचवीडी डिवाइस को हम एलवीडी या एसई डिवाइस से कनेक्ट करें, तो अगर हम दरम्यान में कोई कन्वर्टर यूज ना करें और डायरेक्टली किसी एचवीडी डिवाइस को एलवीडी डिवाइस से लगा दें, तो इसका खदशा यह है कि पूरा SCSI कार्ड या हमारा कंप्यूटर ही जल सकता है। क्योंकि जो एचवीडी है ये हाई वोल्टेज को यूज करती है और उस हाई वोल्टेज की वजह से पूरा कंप्यूटर डैमेज होने का खतरा होता है। इसलिए बी केयरफुल, अगर आपको कभी भी कोई एचवीडी डिवाइस SCSI की हो, उसको कभी भी नॉर्मल SCSI में आप ना लगाएं। अगर दोनों को आपने कनेक्ट करना ही हो तो उसके दरमियान एक कन्वर्टर आता है,
ये एक एग्जांपल है कन्वर्टर की। इसका एक एंड आप एक साइड पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा एंड जो है वो आप दूसरी साइड पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एचवीडी डिवाइसेस को एलवीडी या एसई डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि कन्वर्टर के बगैर अगर आप ये काम करेंगे तो ये कंप्यूटर को या SCSI सिस्टम को डैमेज कर सकता है। यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं एक कॉल से। हजरत अली कलमल्लाह वजहू का एक कॉल है कि अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या गरूर से देख रहे हो। अ, अगर आपके कोई सवालात हों तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चंस हों या सजेशंस हों तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए मुतला कर सकते हैं। आपकी सजेशंस को इंशाल्लाह मैं वेलकम करूंगा और जवाब देने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगा। और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस लेक्चर में को किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। मास्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।